हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अच्छा दोस्तों, जो आज की वीडियो रहेगी अपनी वो रहेगी CHSL को लेकर के। एज यू नो दैट कि CHSL फॉर्म फिलहाल में निकले हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना था कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। 2019 जो गई है उसमें मेरे थे CHSL में 175 मार्क्स थे। ठीक है, आउट ऑफ 200 और NTPC का पैट का या फिर IB का वो तो हालांकि आपको पता है, आई नो दैट, बट मेरे को बस इतना बताना था कि CHSL की तैयारी आप करनी कैसे है, प्रिपरेशन आप लोग कैसे करेंगे कि आप CHSL से पार पा सकें। ठीक है, देखिए मैं पहले ही बता दूं, अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है, मतलब बोले तो आज ही, या जो फॉर्म निकले हैं फिलहाल में उन्हीं के हिसाब से तैयारी शुरू करी है और आप बिल्कुल नहीं जानते SSC के बारे में, तो मान कर चलिए आप 1 साल कम से कम लेंगे तैयारी करने में। ठीक है, हाँ अगर आप पहले से कुछ हैं, मान लीजिए आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपकी इंग्लिश क्लियर है, तो मान के चलिए 5 से 6 माह आपको चाहिए ही। उसके हिसाब से जो समय मिलने वाला है आपको अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स मिलेंगे। ठीक है, मई या जून के आसपास एग्ज़ाम होगा आपका। कैलेंडर में तो मई में ही है, आप मई में मान कर चलें तो आपके पास कौन कौन से महीने हैं, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, 4 मंथ्स आपके पास शेष हैं रिमेनिंग। अगर आप इनका अच्छे से प्रयोग कर लें और पहले से आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप 4 मंथ्स में इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या, अगर आप CHSL करना चाह रहे हैं, मैं जो आपको तैयारी करने का तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि आप स्टार्टिंग से ही CHSL कैसे कर सकते हैं। एज यू नो दैट, मैं बता देता हूँ पहले, इसका पूरा नाम है SSC CHSL। कई बार हम इसे लोग 10+2 भी बोलते हैं। CHSL का मतलब आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मीन्स फिर से बोलता हूँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2, मतलब ये 12वीं स्तर पर आयोजित कराई जाने वाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी तैयारी कराता है, मतलब आपका एग्ज़ाम लेता है। और इससे मैं बताता हूँ कहाँ इसका सिलेक्शन कहाँ होगा। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो आए थे 44 डिपार्टमेंट थे, वो इन 44 डिपार्टमेंट क्लर्क्स सभी के सभी, ठीक है, हाँ सभी के सभी क्लर्क्स आपके CHSL से जाते हैं। और आपका डिपार्टमेंट है जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, उसके PA और SA, मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो भी इसी से जाते हैं। इन सभी का जो क्लर्क्स है उनका ग्रेड पे होता है 1900, मतलब 1900, इनका है 2400। एक इसमें वैकेंसी और होती है DEO के नाम से, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो जाती है आपकी CAG के अंडर में जाती है, उसका ग्रेड पे होता है आपका 2800। समझ आई बात। यहाँ से आगे अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास बैठेगी। ठीक है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 40 या मान लीजिए आप 45 या 50 के आसपास आपकी सैलरी लमसम रहेगी। तो मैंने बता दिया कि भाई आप अगर CHSL क्लियर करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे या आपका स्कोप कहाँ रहने वाला है। किसी भी मिनिस्ट्री में आप जा सकते हैं, जितनी मिनिस्ट्री आपने सुनी हो, आपने होम मिनिस्ट्री सुनी हो, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सुनी हो, आपने मतलब जितनी भी मिनिस्ट्री हैं अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। वैसे भी SSC की स्टेट के लिए एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराता, ये आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये दोस्त कराता है कंडक्ट केवल और केवल केंद्रीय सेवाओं के लिए। ठीक है, B ग्रेड के, C ग्रेड के और D ग्रेड के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को SSC के माध्यम से केंद्र सरकार पूरा करती है। ठीक है, और SSC जो वर्क करते हैं वो करते हैं DOPT के अंडर। आई थिंक दैट यू नो इट, इवन देन आई टोल्ड यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, ये तो बात रही SSC का जो परफॉर्मा था मैंने बता दिया। अब बढ़िए इसके एग्ज़ाम की तरफ, क्या रहेगा इसमें, कैसा रहेगा और आप प्रिपरेशन दोस्त कैसे करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो दोस्त होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडलाइन तो कर दूँ, SSC CHSL। ठीक है, देखिए सर 4 आपके वो होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, बोल देता हूँ। एक तो होता है आपका इंग्लिश, ठीक है, एक होता है आपका क्वांट, जिसे आप लोग मैथ से बोलते हैं, क्वांट बोल सकते हैं आप चाहें तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग, ठीक है दोस्त। और मित्र अगला है तुम्हारा इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और एक और बचता है बस, वो पोर्शन आपका GS जनरल स्टडी। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ 25 क्वेश्चन होते हैं इससे,
दिखा दे रहा ना आपको, यस 25 ही मित्र क्वेश्चन होते हैं इससे, और 25 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई इससे, और 25 क्वेश्चन ही होते हैं आपके जीएस सेक्शन से। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन है, ओके। और यहाँ आपकी होती है मार्क्स। आपका प्रत्येक सेक्शन 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपके इसके 50 मार्क्स, इसके भी 50 मार्क्स, इसके भी 50 मार्क्स एंड इसके भी 50 मार्क्स। सो इन दैट वे क्वेश्चंस आर 100 क्वेश्चन बैठते हैं आपके, और जो दोस्त मार्किंग होती है ना वो होती है आपकी 200, मतलब जो मार्क्स बैठते हैं वो बैठते हैं आपके 200। तो जो मार्क्स आएंगे, जो आपकी मेरिट लगेगी वो बनेगी किसके लिए, वो बनेगी आपकी 200 में से, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, 60 मिनट्स मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चन जो करने के लिए, ठीक है। ये इसका टीयर फर्स्ट है। टीयर फर्स्ट में आपका ये रहेगा जो मैंने बता दिया, इंग्लिश, क्वांट या मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग या फिर जीएस, ओके। और टीयर फर्स्ट का ये सिस्टम है, 60 मिनट्स मिलेंगी, 100 क्वेश्चन करने होंगे आप लोगों को, और 200 से आपकी मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, जिसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। मतलब नॉर्मली पर क्वेश्चन होती है आपकी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/2 नंबर कटते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलते हैं। आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलते हैं तो उसका 1/4 आपका आधा नंबर बैठता है, हाफ मार्क्स बैठता है। तो इस प्रकार से हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो, ओके। मैंने बता दिया टीयर 1 ये रहेगा आपका। अब बढ़िए टीयर 2 की तरफ। देखिए जो टीयर 2 रहेगा ना दोस्त, वो उसमें क्या रहेगा, देखो उसमें रहेगा, अच्छा इसे भी इरेज कर दे रहा हूँ मैं। टीयर 2 जो आपका रहने वाला है दोस्त, वो रहेगा, देखिए आपका टीयर 1 हुआ, ठीक है। टीयर 1 के बाद आपकी मेरिट लगेगी टीयर 2 के लिए। टीयर 2 को हम लोग बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव। आपका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। जो इस एग्जाम में क्या होगा, इस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स होंगे इस एग्जाम में। और दोस्त आपको मिलेगा 1 आवर मिलेगा इस क्वेश्चन को पुटअप करने के लिए, हिटअप करने के लिए, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या आएगा इसमें आपका, आएगा तो ऐसे, और दोस्त एक आएगा आपका लेटर, ठीक है। मतलब हालांकि कई बार ऐसे थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है, प्रीसी घुसेड़ देता है वो। अब की बार सीजन में जब मैंने वो दिया था इसका डेस्क्रिप्टिव, तो उन्होंने क्या किया कि वो लेटर जब प्रीसी घुसेड़ कर बैठ गए, तो वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। बट नॉर्मली ऐसे और लेटर मिलते हैं CHSL में, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, आसान टॉपिक होते हैं, ठीक है। और टीयर 2 क्लियर करने के बाद आपका होगा टीयर 3, या उसे बोलते हैं हम स्किल टेस्ट। क्या बोलते हैं मेरे मित्र, उसे बोलते हैं हम स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग बड़ी सिंपल है, मैंने खुद 2 टाइम्स क्लियर करी है इसकी टाइपिंग, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। 35 वर्ड्स मांगते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लेते वो, ठीक है। और अच्छी खासी वो भी मतलब कोई प्रॉब्लम, सॉरी 30 वर्ड्स लेते हैं वो, 35 उसमें लेते हैं हेड कांस्टेबल में, 30 वर्ड्स पर मिनट लेते हैं इंग्लिश में। और हिंदी दे विल टेक 25 वर्ड्स पर मिनट। अगर आप अंग्रेजी टाइपिंग करते हैं तो 30 और हिंदी की 25 नॉर्मल होता है, वो बिल्कुल उस पर मिलता है, उस पर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आपको वही लिखना होता है। इस प्रकार 3 टियर होते हैं। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना मेरे मित्र, वो बनेगी 200 को नंबर तो आपके होते हैं, टीयर फर्स्ट होता है, 100 होते हैं आपके टीयर 2, लास्ट मेरिट जो बनेगी आपकी आउट ऑफ 300 बनेगी। क्लियर। तो ये तो था आपका एसएससी का डिस्क्रिप्शन। क्लियर, एसएससी CHSL का। अब बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, बिल्कुल गौर से समझें, गौर से सुने, कोई भी चीज़ मिस अप ना करें, ठीक है। देखिए जो आपके 4 सेक्शन है, बिल्कुल सिंपल ही समझना। एक तो है मेरे मित्र आपका इंग्लिश। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश का, जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा। हालांकि हो सकता है अगर पीछे पोर्शन में ये तो नहीं कह रहा पहले इंग्लिश ही आएगा, बट हाँ उनमें से एक पोर्शन आपका इंग्लिश रहेगा। 50 मार्क्स रहेंगे, 25 आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आपको मेरे मित्र ये मार्क है, ठीक है। देखिए अगर आपने अच्छे से इंग्लिश पहले से करी हुई है तो
तो प्रॉब्लम नहीं करेगी इतनी खास। अगर आपने नहीं की हुई, आप बिल्कुल स्टार्टिंग है, न्यू कमर है, तब आप क्या करेंगे? देखो, एक तो आज ही आप रीडिंग शुरू कर दें, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और रीडिंग कैसा करते हैं, मैंने एक वीडियो गेरी डाली हुई है पहले से ही इस चैनल पे ही, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको किसी को देखनी हो कि रीडिंग या वोकैबुलरी कैसे कर। वोकैबुलरी एक अच्छा खासा माध्यम रहेगा मार्क्स करने का। अगर आप चाहें तो अच्छे खासे मार्क्स 45 प्लस आराम से ले जा सकते हैं। मेरे खुद 45 प्लस ही रहते हैं इस समय हमेशा, ठीक है। तो हालांकि मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करता, परंतु जब भी दिया तो 45 प्लस मेरे मार्क्स रहे। और सो दैट आई रीड यू, सो आई टीच यू इंग्लिश ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एक तो रीडिंग करनी कैसे है, किस प्रकार से करनी है, वो उसमें बताया हुआ है मैंने अच्छे तरीके से। अब यहाँ अगर बताया तो शायद वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जब पहले से वीडियो बनी हुई है तो आप उसे देख लें, ठीक है, कि रीडिंग करनी कैसे और वर्ड मीनिंग आपके कैसे होंगे। देखिए, दूसरा जो रहेगा ना आपका, वो रहेगा रूल्स का मैटर, ठीक है। देखिए, इस रीडिंग से मैं बताता हूँ क्या क्या क्लियर होगा। एक तो आपको वोकैब क्लियर हो जाएगा, और मेरे मित्र एक हो जाएगा तेरा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। वो कैसे बताया वो जाकर उधर देख लेना, ओके। वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन रूल्स, बस आप एक बुक ले लें, मास्टरपीस नाम से किताब आती है, मास्टरपीस ले लें, और ये आपकी मोर देन सफिशिएंट, इतना ही काफ़ी है। हालांकि मास्टरपीस से सारी की सारी इंग्लिश CHSL की मिल जाती है, बट वो हैंडल नहीं होती, तो इसलिए मैंने पहले से आपको रीडिंग बता दी। जितनी रीडिंग आप करेंगे उतने बेनिफिशियल आप रहेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर जाकर के आप CGL के लिए तैयारी करें, तो फिर रीडिंग तब भी आपकी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और रीडिंग मेरे मित्र इसलिए भी बेनिफिशियल है कि आप Tier 2 भी देंगे, तो जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर की रीडिंग बताई उसमें करना आप करें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये तो रहेगा इंग्लिश का मैटर। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लें सिंपली 4 मंथ्स से आपके वोकैब के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए से आप न्यूज़पेपर कोई भी जो मैंने बताया उसमें देख लेना, उसे फॉलो करें। और रूल्स के लिए आप एक बुक मास्टरपीस या कोई और अगर आपके पास बुक है, लुसेंट है आपके पास वो है, परफेक्ट है, या फिर SP बक्सी है, या फिर SC गुप्ता है, जो भी है, रेनन मार्टिन है, जो भी बुक आपके पास है, सभी बुक बेस्ट हैं। आप कोई सी बुक उठा सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। कोई से प्रिपरेशन कर सकते हैं मित्र, ठीक है। इंग्लिश का मैटर तो रहेगा ये। अब हम बात करते हैं क्वांट की, ठीक है। देखिए, अच्छा हाँ, मैंने ही बताया था, हो सकता है अगर आप रूल्स ना जानते हो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर ही, आप यहाँ से भी इंग्लिश कर सकते हैं। और हाँ, अगर मान लीजिए आपको अच्छी नहीं लग रही मेरी पढ़ाई तो आप अदर चैनल भी कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर इंग्लिश का चैनल इतने नहीं हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी शुरू की, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं, क्रिस्टोफर सर का कोर्स ले सकते हैं आप, या फिर वे हैं जयदीप सर हैं, या फिर आपके वे हैं, क्या नाम है उनका, कैरेविल पे पढ़ाते हैं 2 टीचर, सत्येंद्र सर हैं, एक और है, मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, आप उनका भी ले सकते हैं, जो उनसे भी बेटर आपको लगे, या आप उनका ले सकते हैं। मैम का जो KD कैंपस की मैम है नीतू मैम, उनका ले सकते हैं, जो भी बेटर आपको टीचर लगते हो। यूट्यूब पे जाकर पहले आप उनके डेमो ले लें, और देन अगर आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, तो आप उनकी कोई सी भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्स होंगे उन सभी के, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको रूल्स उनसे करने हैं, साथ साथ आपको मास्टरपीस की बुक करनी है। हालांकि अगर आप मास्टरपीस की बुक खुद ही कर लेते हैं तो आवश्यकता नहीं होगी आपको कुछ रूल्स करने की। और रीडिंग जो मैंने बताई है उसके सिवाय इंग्लिश कहीं बाहर जाती है नहीं, मैंने अच्छे तरीके से देखा हुआ है इंग्लिश को लेकर के, ठीक है मित्र। तो अब बात आती है क्वांट की। किसकी? क्वांट की। इसके लिए सिंपल आप बस एक मैथ्स ले लिए, SD यादव का मैथ्स। CHSL के लिए ये मैथ्स काफ़ी है। राकेश यादव सर का मैथ्स है बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप SD यादव का मैथ्स ले लीजिए। 40-45 तक आपको आसानी से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अच्छा कर ले जाते हैं तो 45 प्लस भी आप मिला लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब करने की बारी ये रही थी, या तो आप साथ हो पहले से, अगर पहले से क्लियर नहीं है आप कोई सी भी क्लास फॉलो कर लीजिए, आपके पास पेड कोर्स हो, कुछ भी हो, आप चैप्टर वहाँ पढ़िए जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके जस्ट बाद फिर SD यादव निकालिए, ठीक है। आप चाहें तो जो PDF आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो टीचर, आप उनकी वो भी निकाल सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो जो कोर्स है वो CHSL के लिए होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो SD यादव निकाल सकते हैं, चाहें तो उन टीचर का कोर्स भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यही काफ़ी होगा। अब इससे आगे आपकी आएगी रीजनिंग को लेकर के भी वही बात दोबारा से, आप एक ही बुक ले लीजिए बस, एस चांद। यह बुक काफ़ी है SSC के लिहाज से, CGL, CHSL, MTS, CPO सब में यही से मिल जाता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते SSC के, ठीक है।
करना क्या है मेरे मित्र, बुक उठाइए और बस लग जाइए। ठीक है, अगर पहले चीज़ें क्लियर हैं तो सही है, नहीं तो आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए या फिर पेड कोर्स आपने लिया हुआ है उसकी हेल्प लीजिए, जो उनसे भी आपको बेटर लगे आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, अलग से कोई मतलब प्रयास करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। अब रही बात जीएस की, ये सबसे ज़्यादा फैक्टर रहेगा जो चीज़ों को इन और आउट करेगा। इसे करने के लिए आप देखिए, एक तो बुक कर लीजिए ये लुसेंट प्रेफर, और मेरे मित्र एक आती है बस क्रैक एग्जाम। ये आप आने वाले 4 मंथ्स के लिए अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। ठीक है, 30-35 तक आपकी जीएस मिल जाएगी। देखिए 50 जीएस एसएससी की नहीं मिलती, एसएससी बहुत बुरी जीएस देता है। ठीक है, तो अगर 30 आप जीएस ले आ रहे हैं तो एक अच्छी खासी जीएस मानी जाती है। अगर एसएससी में आप 30 मार्क्स लेकर के आते हैं तो ऐसा सोचा जाता है कि हाँ इस बंदे की जीएस काफ़ी अच्छी होगी। 30-35 का मिल जाएगा। लुसेंट आपकी सारी की सारी स्टैटिक क्लियर कर लेगी, और क्रैक एग्जाम आपका वो कराता रहेगा, रिविजन भी कराता रहेगा। 2 वीडियो आती हैं इनकी। ठीक है, और प्लस में आपकी करंट भी होती रहेगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप इसका लुसेंट को जब आप करें तो विद नोट्स करें। क्या करें, विद नोट्स करें, अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, वो मैंने बता दिया बिल्कुल सिंपली। अप्रोक्सीमेटली जो यह सिस्टम है आपका 3 मंथ्स का है, आपके पास अभी 4 मंथ मतलब 1 मंथ बचेगा। उस 1 मंथ मेरे भाई पता है क्या करोगे तुम, बस तुम्हें एक काम करना है कि आप कोई सी भी टेक्स्ट बुक का ले लें, चाहे ग्रेड अप का ले लें, अंडर 247 का ले लें, किसी का भी ले लें, प्रीवियस ईयर वो ले लें, प्रीवियस ईयर टेस्ट ले लें। ठीक है, और लास्ट के 1 मंथ मेरे भाई इन्हें उधेड़ना बस। डेली 2-3 टेस्ट देते रहें। और क्या करें, जब आप करेंगे डेली डे टू डे करेंगे तो प्रॉब्लम मेरे मित्र ये होगी कि तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन इल्झेगा। जब आप कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे होंगे आप अपने टेस्ट को, जो भी प्रश्न आपका प्रॉब्लम करे आप तुरंत उसके लिए सोल्यूशन ढूंढें। ऐसा नहीं है आपने टेस्ट किया और छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे मित्र। तो करना क्या है तुम्हें कि पहले आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्ट देने के बाद जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तो सब सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चंस इलझ रहे होंगे आपके, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से कहीं ना कहीं से, अगर जीएस का है तो कोई बुक उठा करके देखें, मैथ्स का तो एसडीआर से देखें, कहीं से भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है मेरे मित्र, तो क्वेश्चंस को तब तक मत छोड़ना जब तक कि आप सारे ना कर दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके 60-70 क्वेश्चन हुए, 80 हुए, 90 हुए, बाद क्वेश्चन बचे तो उन्हें देखें फिर कि भाई उन क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो नहीं हुए। ठीक है, उनके आसपास की चीज़ें भी देखें, क्योंकि एग्जाम में वही तंग करेंगे दोबारा से आपके लिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 8077028963 8077028963। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा इस नाम से, ग्रामर रिसर्च सेंटर के नाम से। ग्रामर स्पेलिंग यही है, ग्रामर रिसर्च सेंटर। गेल लेना आप, जो चैनल का नाम है, चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ से भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं, मेरे को कोई मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आप इस पर सेंड कर सकते हैं, और जैसा बताया आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही कीजिए। ठीक है, आप आसानी से CHSL की जॉब निकाल ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी आती है Tier 2 की। अब ये तो कर लिया आपने, Tier 1 तो मैंने बता दिया। 1 सेकेंड, चाक नीचे गिर गई थी। Tier 2 में मेरे मित्र न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना न्यूज़पेपर पढ़ो उतना बेनिफिट है। अभी फिलहाल की सिचुएशन में आप क्या करिए, बस जो मैंने रीडिंग बताई थी ना वहाँ उधर देख लेना उस वीडियो को जाकर, उसमें मैंने उसे बताया रीडिंग कैसे करनी है आपको न्यूज़पेपर की, बस उतना ही करना है, उससे अलग कुछ नहीं करना। अभी जब आपका प्री हो जाएगा तो क्या होगा, तब तक आपके बहुत सारे मुद्दे उस रीडिंग को करते करते इंग्लिश तो आपकी होगी, साथ ही साथ जो आसपास के मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या इन फ्यूचर अगर आप कहोगे तो बता दूंगा कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उस समय आप क्या करें कि उन टॉपिक्स पर बार बार लिखने का प्रयास करें। देखिए मैं साफ साफ बताता हूँ कि ऐसा तो नहीं है टॉपिक वहाँ मिलेंगे एज इट इज, पर बात ये संभावना उनसे ही होती है कहीं ना कहीं आने की। इंपॉर्टेंट है कि आपसे लिखना आता हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे लिखनी आती हो चीज़। अगर आप चीज़ें लिखनी आती तो प्रॉब्लम मेरे मित्र नहीं होगी। ठीक है, हाँ बस इतना सा करना है कि भाई
आप थोड़ा लेखनी पर ध्यान दीजिए आप। हाँ, आप जो वो टीयर 2 है डेस्क्रिप्टिव, जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, आप चाहें तो उसे इंग्लिश में दे सकते हैं और चाहे तो आप हिंदी में दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम का इशू, मतलब लैंग्वेज का इशू नहीं है, ठीक है। MTS तो 22 की 22 भाषाओं में दे सकते हैं हम। MTS का टीयर 2 तो 22 की 22 भाषाओं में दे सकते हैं, बट CHSL का और CGL का जो टीयर 2 होता है, वो सॉरी CGL का टीयर 2 अलग होता है, टीयर 3 होता है उसका डेस्क्रिप्टिव। तो जो इनका डेस्क्रिप्टिव होता है, डेस्क्रिप्टिव को हम इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, जो सी भी लैंग्वेज में आप इजी है, आपको लगता है यू आर फैमिलियर विद दैट लैंग्वेज, यू कैन डू, ओके। तो बस उसमें क्या करना है, आप आसपास के मुद्दे से वो रहिए, और जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें जो पहले वाला है, उसके जस्ट बाद आप उसके लिए समर्पित हो जाएं। आप मुश्किल से 1.5-2 महीने की तैयारी में वो क्लियर हो जाता है, 60+ मार्क्स उसमें बन जाते हैं, ठीक है। और ये टीयर 2 की बात रही, टीयर 3 की बात रहेगी, मतलब टीयर 3 में स्किल टेस्ट रहेगा मेरे मित्र। इसमें आप क्या करें, आज से ही इस जो आपकी वो होती है ना टाइपिंग, वो टाइपिंग 1 या 2 महीने में नहीं होती, मान के चलिए 3 या 4 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। आप मानिए आपके पास मोबाइल से आप बोल सकते हैं कीबोर्ड OTG केबल जोड़ करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास PC है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या कंप्यूटर आपके पास हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अगर PC नहीं है तो आप पे एंड्रॉइड तो है, तभी तो आप देख पा रहे हो वीडियो मेरे वाली। तो आप क्या करेंगे कि आप कोई वो ले आइए, कीबोर्ड ले आइए, 200-250 रुपये का आ जाएगा। एक OTG केबल ले आइए, मोबाइल में जोड़ दीजिए और नोटपैड डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप धीमे धीमे डेली कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। तो आने वाले 1-2 महीने में धीमे धीमे 10 या 15 मिनट देते रहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहें वो टाइम बढ़ाते रहिए, ठीक है। टाइपिंग सीखना एक ही तरीका याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मान लीजिए 2 या 3 झटके दें आप, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, इस प्रकार टाइपिंग सीखी जाती है। कभी भी ऐसा ना हो कि आप बैठे और बस आधा घंटे लगे हुए हैं, वो आपकी उंगली वर्क नहीं करेंगी। 10-15 मिनट्स के बाद वर्क नहीं करती मेरे मित्र, ठीक है। तो बस करना क्या है तुम्हें कि मान लीजिए सुबह अगर आपको समय मिला 10 मिनट टाइपिंग कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, फिर शाम कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने तीनों के तीनों टीयर या तीनों के तीनों जो आपके फेज थे मैंने बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ध्यान रखिए अपना, हैव ए नाइस।